और रजब शरीफ की 27वीं तारीख की वो पुरनूर तकद्दुस भरी रात कि जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का दीदार फरमाया, उस मेराज शरीफ के वाक़े पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, परवाने शमए रिसालत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, सच्चे रजा ने एक माज़ाब्ता मुकम्मल कसीदा, कसीदा मिअराजिया लिखा है, जिसके चंद अशार अभी आपने समाअत फरमाए। जितना हसीन वो कसीदा है, उससे कहीं ज्यादा हसीन उस कसीदे को लिखने का मुहर्रिक है, उस कसीदे को लिखने का दाई है। वो कसीदा मेरे इमाम ने कब लिखा? तो हुआ यूं था कि मेराज शरीफ के ऊपर एक कसीदा जनाब हजरत मोहसिन काकोरवी ने लिखा और उसका पहला मिसरा आला हजरत की बारगाह में सुनाया। जोहर के बाद का वक्त था, आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। मोहसिन काकोरवी अपने वक्त के शायर हैं, अपने वक्त के बुजुर्ग हैं, अपने वक्त के आलिम हैं, एक अच्छी फिक्र रखने वाले हैं। मगर जब मेरे इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में पहुंचते हैं तो आला हजरत से कहते हैं, ए आला हजरत, ये पूरा कसीदा मेराजिया लिख करके आपकी बारगाह में आया हूं, हुजूर मेरा कसीदा सुनिए और समाअत फरमा करके अगर कहीं गलती हो तो हुजूर इस्लाह भी फरमाइएगा। आला हजरत जोहर के बाद का वक्त है, असर का वक्त करीब है। आला हजरत ने कहा कसीदा सुनाओ। कसीदे का पहला शेर वो पढ़ते हैं। कसीदे का पहला शेर पढ़ा, सिमते काशी से उठे जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधों पे लाई है सबा गंगा जल। आला हजरत ने कहा बस मियां अपना कसीदा रोक दीजिए, नमाज असर का वक्त हो गया है। अजान हुई, मेरा इमाम घर को गया, घर पहुंचा, आला हजरत ने कलम उठाया, कागज लिया और जमात के होने तक मेरे इमाम ने 67 यानी 67 अशार पर मुश्तमिल पूरा एक कसीदा मेराजिया लिख करके बाहर लेकर के आते हैं। नमाज होती है, मोहसिन काकोरवी फरमाते हैं, हजरत वो कसीदा सुन लीजिए। आला हजरत कहते तुम्हारा कसीदा बाद में सुनेंगे, आपको पहले मेरा कसीदा सुनना है। वो कसीदा क्या है? आला हजरत सुनाना शुरू करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक में ये घर आना दिल का बोलते थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन पर रची थी शादी, मची थी धूमें। इधर से अनवार हंसते आते, इधर से अनवार अनफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा दबाड़ा कि चांद सूरज मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बच्चा जो तलवों का उनके धोवल, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार के हुए थे। और फिर फरमाया आला हजरत ने, यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। बड़े मोहम्मद करीब हो अहमद, करीब आ सर बड़े मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समाता, ये क्या मजे थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। और फिर मक्ते में इमाम फरमाते हैं, नबी रहमत शफी उम्मत रज़ा लिल्लाह हो इनायत। इसे भी उन खलातों से हिस्सा जो खास रहमत के बाबते थे। जब जनाब मोहसिन काकोरवी ने आला हजरत के कसीदे मेराजिया के इतने आला अशार सुने तो अपने अशार का खर्रा लपेटा और चल दिए। आला हजरत ने कहा कसीदा नहीं सुनाना है? कहने लगे हुजूर आपने ऐसे अशार सुना दिए हैं, आपने ऐसा कसीदा पढ़ दिया है कि आज तक मेराज शरीफ पर जितने उर्दू जबान में कसीदे लिखे गए हैं सबका इमाम अगर कोई कसीदा है तो आला हजरत आपका कसीदा है। आला हजरत आपका कसीदा है। हजरात तो अर्ज ये कर रहा था कि सरकारे दो आलम के दीवानों, हुजूर को मेराज हुई, मगर आज इस इजलास का नाम इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है। याद रखें, अमल की इस्लाह भी जरूरी है और अमल की इस्लाह से पेशतर
अकीदे की इस्लाह भी जरूरी है। अकीदा अगर सही, अकीदा अच्छा, सुलह कुल्लियत, बदमज़हबियत, वहाबियत, देवबंदियत, अगर इन सारी चीजों से आपका अकीदा महफूज है, आप नमाज पढ़ेंगे खुदा की बारगाह में कबूल होगी इंशाअल्लाह। आप इबादत करेंगे खुदा की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल होगी। मगर अगर अकीदा नहीं अच्छा तो मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती है। अकीदे में अगर खराबी है मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती है। इस बुनियाद पर ऐ सुन्नी जवानों, आज मैं तकरीर के लिए हजरत की तकरीर समाअत फरमाना है। हुजूर मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला की और हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फिकार साहिब किबला की और हजरत उवैस मिल्लत मद्दहुल आली का अभी नासिहाना अंदाज आपको समाअत फरमाना है। बस मैं इतना अर्ज करता चलूं, ए नानपारा और कुर्ब जवार के सुन्नियों, याद रखना ये जो सुन्नियत अवध की सरजमीन पर खास तौर से फैली है और इस खित्ता और इस नानपारा और कुर्ब जवार में जो सुन्नियत फैली है, इसमें चंद शख्सियात का बहुत अहम रोल है। उनमें एक शख्सियत तो अजीम हस्ती है जिसका नाम मदहर ईसा सैयदुश शुहदाए फिल हिंद सैयदना सालार मसूद गाजी है। तो दूसरी जात हुजूर शाह अब्दुल समद हाफिज बुखारी फतह शरीफ की जात है। तो तीसरी जात हुजूर वारिस पाक की जात है। तो चौथी जात बरेली के ताजदार हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे हुजूर मुफ्ती नानपारा, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, इन बुजुर्गों का अहम रोल इस इलाके में ईमान, इस्लाम, सुन्नियत का प्रचार और प्रसार में अहम रहा और इन्हीं की तर्जमानी अपनी जिंदगी में सरकार मुफ्ती आदम नानपारा, बुलबुले हिंद, मदहरे शहजादे आला हजरत मुक्तदाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती रजब अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी दी है कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। 22 फरवरी बरोज जुमेरात आपके शहर नानपारा की वो अजीम हस्ती जिसे सरकार मुफ्ती आदम और हुज्जतुल इस्लाम ने बरेली से सवार करके बरनानपारा भेजा था और जिसे खास कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी व शेख सादुल्लाह मक्की और बदरुत तरीका हुजूर मुहद्दिस बिजनौरी व हुजूर हाफिज बुखारी व हुजूर ख्वाजा मिसबाहुल हसन व हुजूर सैयद शाह मोहम्मद मुहद्दिस किचौची मुहद्दिस आदम हिंद अलैहिमुर रहमा का खास फैदान हासिल था और जिनके दस्ते शफकत की बदौलत आज मुफ्ती नानपारा ने इस इलाके में सुन्नियत का काम किया है। उन्हीं का उर्से पाक इंशाअल्लाह 22 आप मदरसा जुलून के शहर में भी नजर आए इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब मैं एक बात आपसे वादा ले लूं हजरात, मैंने ऐलान कर दिया, ये एक फितना बहुत फैल रहा है। तो फितना कौन सा फितना है हजरात? ए मेरे भाई, ए भाई, ए बाबू, बाबू पैर समेट के बैठिए, अदब के साथ बैठिए। अदब बहुत जरूरी चीज है। अहले सुन्नत के इजलास में अदब की बहुत सख्त जरूरत है। अदब रखिए हजरात। एक फितना जो इलाके में फैल रहा है उस पर मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज नानपारा और कुर्ब जवार की कोई शादी देख लो, किसी भी सुन्नी की शादी हो, आज उस जलसे में वहाबी देवबंदी की दावत जरूर होती है और कोई शादी ऐसी नहीं होती है कि जिसमें इन अकीदे के खराब लोग कि जो मादल्ला अपनी किताबों में अंबिया को, औलिया को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखते हैं और मादल्ला सुमा मादल्ला नमाज में नबी के ख्याल को गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर समझते हैं। मादल्ला सुमा मादल्ला अंबिया औलिया को अल्लाह की शान के आगे एक जर्रे से भी कमतर समझते हैं। मादल्ला कभी अल्लाह के सब बंदे बड़े हो या छोटे, यानी अंबिया और औलिया का तकाबुल चमार जैसे जलील चमार की जिल्लत से मादल्ला सुमा मादल्ला करते हैं। हजरात, आज ऐसे बदअकीदा को आज सुन्नी की कोई शादी नानपारा और कुर्ब जवार में
इल्ला माशाअल्लाह बहुत चंद अकल कलील बची है जिनमें बदमजहब को न पूछा जाता हो, और कोई जनाजा ऐसा नहीं है कि जिनमें ये बदमजहब शरीक न होते हो। आखिर ये सुलह कुल्लियत क्यों है? आखिर ये अमली खल्तमत क्यों है? आखिर ये अमली बिगाड़ क्यों है? इस बुनियाद पर आज के इस जलसे से खालिद रजा आपको पैगाम देना चाहता है कि आपको जहां आदाए इस्लाम बमुकाबिल मुसलमान आपको मुकाबला करना है, इसी तरह आदाए अहले सुन्नत बमुकाबिल अकीदा अहले सुन्नत भी आपको मुकाबले के लिए तैयार रहना है। याद रखिए, आप पक्के तौहीदी भी है, आप पक्के रिसालत वाले भी है, आप गौस ख्वाजा और रजा की तालीमात पर अमल करने वाले भी है। इस बुनियाद पर हम खाली अल्लाह अकबर का नारा लगा करके रुक जाने वाले नहीं है, खाली या रसूलुल्लाह कह करके या अली मदद कह करके हक चार यार के नारे से बगावत करने वाले नहीं है। हम वो है जो पक्के तौहीदी भी है, पक्के रिसालत वाले भी है, सरकार सिद्दीक़ अकबर के गुलाम भी है, उमर फारूक के जाबाज भी है, मौला अली के वफादार भी है, और उस्मान गनी के कदमों में अपना सर डालने वाले भी है, गौस ख्वाजा और रजा के चाहने वाले भी है। इस वजह से आप हजरात को ये खालिद रजा बड़ी तेजी के साथ आपको ये पैगाम देकर के जाना चाहता है कि आप जब तक के जिए और जब दुनिया से जाए तो खुद भी इस पर कारबंद रहे, और मरते वक्त अपने बच्चों को यह ऐलान कर दे कि एक मसलक, वो मसलक सच्चा मसलक है जिस मसलक को मसलक अहले सुन्नत कहा जाता है। और यही कहते हुए जाना कि हम्दुलिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, कहा है कुदसियों ने भी तराना अहले सुन्नत का, ज़मीं है अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। तो हम नारा लगाएंगे, आपको आगे से पीछे तक सबको जवाब देना है। नारे का बोलिए मसलक आला हजरत जिंदाबाद। जरा बेदारी के साथ, किसी के हाथ रह न जाए, किसी के हाथ रह न जाए, बहुत जरूरी पैगाम था। मैं तकरीर के लिए नहीं, तकरीर मैं 12 बजे कोड़ा जहानाबाद शरीफ 350 किलोमीटर का सफर तय करके आया। आवाज़ कई दिन के प्रोग्राम की वजह से मुतासिर है, मेरे गले में आवाज़ नहीं निकल रही, मगर ये ज़रूरी पैगामात थे, ये ज़रूरी इंजेक्शन था जो लगाना बहुत ज़रूरी था। इस बुनियाद पर आप नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपको देना है। क्या एक ऐसा नारा कि जिस नारे को लगाने के बाद फर्क हो जाता है, हाँ ये असली सुन्नी है और ये नकली सुन्नी है, ये असली घी है और ये डालडा वाला मिलावट वाला घी है। वो नारा कौन सा नारा है? हमारे बुजुर्गों ने अता फरमाया, कौन सा? मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अस्सलामु अलैकुम। 22 तारीख को मुलाकात।